सो वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे आप सब। तो आज की वीडियो में देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ द स्पाइरो कंपाउंड। ठीक है, तो जो स्पाइरो कंपाउंड है उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो आज देखने वाले। ठीक है, तो इसके वाला जो पहले वाला वीडियो था उसमें मैंने पूरे आपको जो नॉमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर उसमें बताया वाला था। ठीक है, और जो डिफरेंस बिटवीन बाइसाइक्लो और जो स्पाइरो कंपाउंड इसमें क्या होता है वो भी उस वीडियो में मैंने बताया वाला है। ठीक है, तो आज की वीडियो में देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ द स्पाइरो कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे स्पाइरो कंपाउंड। यहाँ पे मैं बताऊंगा कि स्पाइरो कंपाउंड किसे कहते हैं। ठीक है, तो स्पाइरो कंपाउंड कैसा होता है। ठीक है, आप देखो जो स्पाइरो कंपाउंड को अगर पहचानना है, ठीक है, अगर स्पाइरो कंपाउंड को अगर आपको पहचानना है तो क्या देखेंगे, ये स्ट्रक्चर है, ये स्पाइरो कंपाउंड है। अब ये स्पाइरो कंपाउंड इसको क्यों कहा गया, उसको देख के हम इसको स्पाइरो कंपाउंड क्यों कह रहे हैं, क्या देखेंगे इसमें। देखो तो इसमें क्या रहता है, देखो जो दो रिंग है इसमें आपको दो रिंग है। देखो ये पूरे जो कंपाउंड मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए ये पूरे जो स्पाइरो कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड को स्पाइरो कंपाउंड क्यों बोल रहे हैं, देखो इसमें क्या होता है, इसमें दो रिंग होते हैं और जो दो रिंग है वो अटैच होते हैं वन कार्बन से। एक ही कार्बन इसमें रिस्पॉन्सिबल होता टू अटैच द टू रिंग। अब इसमें देखो एक रिंग दिख रही, दो रिंग, ठीक है, दो रिंग हो गया और उसको अटैच करने वाला ये देखो ये जो कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पे, और जो एक कार्बन है एक ऐसा कार्बन है क्वाटरनरी कंपाउंड है। कौन सा, क्वाटरनरी कंपाउंड है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखो। अगर अपने को बाइसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड में अगर डिफरेंस बेटी मतलब पहचानना है तो हम ऐसे इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, अब ये होगा अपना स्पाइरो कंपाउंड। आप देखेंगे इसका नाम नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। अब इसको नॉमेनक्लेचर करने के लिए थोड़ा अलग रूल है बाइसाइक्लो से। ठीक है, अब इसमें क्या रहता, उस कंपाउंड में जो बाइसाइक्लो कंपाउंड था उसमें क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर देख रहे थे और स्ट्रक्चर को देख के क्या करते हैं, जो दो वहां पे हेड ब्रिज थे, ठीक है, दो वहां पे हेड ब्रिज थे, वहां से हम क्या कर रहे थे, जो लॉन्गेस्ट पाथ है हम क्या कर रहे थे, फाइंड आउट कर रहे थे और देखो वहां से मतलब उसकी काउंटिंग कर रहे थे। अब इसमें क्या करेंगे, जो अब जो रिंग देखो जो स्मॉलेस्ट रिंग है मतलब जिस रिंग में नंबर ऑफ द कार्बन आइटम कम है वहां से मतलब वो रिंग को हम पहले प्रेफर करेंगे। एग्जाम्पल से हम आसानी से समझेंगे, आपको ही समझ आएगा। देखो अब कैसे, देखो ये देखो पहले अपना ब्रिज हेड देखने का। ठीक है, ये अपना ब्रिज हेड है। अब ब्रिज हेड मतलब क्या, दो रिंग को अटैच करने वाला एक कार्बन, उसको कहते हैं हम ब्रिज हेड। ठीक है, हमने ब्रिज हेड यहाँ पे पहचाना। ठीक है, बाद में क्या करेंगे, अब इस ब्रिज हेड से हम उस तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ एटम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम हमको कम मिलेंगे। अब किस रास्ते पे जाएंगे, देखो अगर हम इधर से इधर जाएंगे, देखो 1 2 3 यहाँ पे अगर इस रिंग की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे 3 कार्बन दिख रहे हैं आपको। और अगर हम इस कार्बन की तरफ जाएंगे मतलब इधर इस रास्ते की तरफ जाएंगे 1 2, सिर्फ हम इधर जाएंगे तो इस रिंग की तरफ 1 2, सिर्फ अपने को यहाँ पे 2 ही कार्बन आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे स्मॉलेस्ट पाथवे की तरफ जाएंगे। अब स्मॉलेस्ट पाथवे देखो यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन। अब आप ही पहचान कहाँ पे जाएंगे हम, मैंने क्या बोला स्मॉलेस्ट पाथवे की तरफ अपने को जाना है तो हम कहाँ प्रेफर करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। क्यों, यहाँ पे सिर्फ 2 ही कार्बन आपको रास्ते में दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 कार्बन दिख रहे हैं। देखो ऐसे इधर से जाने का इधर आने का, वापस इधर से जाने का इधर जाने का। अब ऐसे जाते वक्त अपने को क्या करेंगे, जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ कार्बन जिस रिंग में होंगे उसको अपने को क्या करना है, वहां पे पहचानना है। ठीक है, तो देखो अब देखो यहाँ पे 2 कार्बन, अब इसका नॉमिनेशन कैसे करेंगे, देखो वहां पे मैंने क्या बोला था, अगर बाइसाइक्लो कंपाउंड रहेगा तो बाइसाइक्लो और ब्रैकेट लिखने का, और ब्रैकेट में क्या लिखने का मैंने वहां पे बताया वाला था। ठीक है, यहाँ पे भी क्या कर देखो लिखेंगे, यहाँ पे स्पाइरो कंपाउंड लिखेंगे पहले और एक ब्रैकेट लिखेंगे। अब इस ब्रैकेट में क्या लिखना है, देखो नंबर लिखने हैं। आप देखो क्या करेंगे, नंबर यहाँ पे नंबर कैसे लिखते हैं, वहां पे कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे थे, मतलब सबसे ज्यादा वाली जो रिंग है वहां उसका नंबर, देन कम वाली, देन उसका कम। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे। उधर जो बाइसाइक्लिक कंपाउंड था उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे थे, अब यहाँ पे कैसे जाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि आपने जो पहले वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा, बाद में ये स्पाइरो कंपाउंड देखिए। ठीक है, चलो तो ये देखो इसमें क्या होगा, आप देखो अब असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे। देखो सबसे पहले लिखेंगे हम क्या रखेंगे, 2 क्योंकि इधर जाकर अपने को क्या मैं क्या बोला, सबसे अपने को क्या पहचाना, स्मॉलेस्ट रिंग पर पहचाननी, स्मॉलेस्ट रिंग हमने ये होगी। देन अब लॉन्गेस्ट रिंग मतलब उसकी ज्यादा वाली नंबर ऑफ कार्बन उसमें ज्यादा रहेंगे वो रिंग यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसमें
3 दिख रही है, ठीक है, तो 3, ठीक है, 2 स्मॉलेस्ट रिंग वाली और 3 लॉन्गेस्ट रिंग, इसमें 2 रिंग। मैंने क्या बोला, सबसे पहले अपने को स्मॉलेस्ट रिंग यहाँ पे पहचानना है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने ऐसे हो गया। अब क्या करेंगे, अब रह गए OH और उसका पूरे नंबर ऑफ कार्बन रिंग में कितने हैं वो पे लिखने हैं। देखो कितने 6 यहाँ पे आइटम दिख रहे हैं, यहाँ पे कितने आइटम है इस रिंग में, 6 आइटम आपको दिख रहे हैं। तो क्या करेंगे, सीधा सीधा यहाँ पे देखो हेक्सेन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हेक्सेन, हेक्सेन। और यहाँ पे देखो OH दिख रहा है, अब OH दिख रहा है उसको भी काउंट करना पड़ेगा, देखो यहाँ से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, तो कौन से कार्बन पे OH आ रहा है, 4th कार्बन पे यहाँ पे OH आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, 4OL, 4OL, ठीक है। तो ये उसका नॉमेनक्लेचर क्या हो गया, स्पायरो इन ब्रैकेट 2 3 हेक्सेन 4OL। तो ये फर्स्ट जो एग्जांपल है इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। अगला एग्जांपल लिखेंगे, सिंपल एग्जांपल है तो, ठीक है। तो इसमें देखो जो स्मॉलेस्ट रिंग है वो अपने को यहाँ फाइंड आउट करनी है। देखो 1 2 3 4 4 यहाँ पे हो रहा और 1 2 3 पर मतलब एक ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम कौन से रिंग को प्रेफर करेंगे, जो स्मॉलेस्ट रिंग है। तो स्मॉलेस्ट रिंग यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो रिंग है ये अपने को स्मॉलेस्ट रिंग है। तो कितने कार्बन है देखो, यहाँ पे लिखेंगे पहले ब्रैकेट स्पैरो और इन ब्रैकेट 1 2 3 4 4 कार्बन लिख रहे हैं और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 कार्बन, ठीक है, 5 कार्बन, ठीक है। तो स्पैरो 4 5 इन ब्रैकेट 4 5 लिख रहे हैं। और देखो और इसमें क्या कुछ और नंबर ऑफ द फाइंड आउट, आप नंबर ऑफ द पूरे आइटम में जो पूरी रिंग है तो इसमें नंबर ऑफ द पूरे आइटम कितने हैं वो अपने को फाइंड आउट करेंगे। देखो कितने हो गए, 4 और 5 कितने हो गए, कितने हो गए 1 2 3 4 5, मतलब 10 कार्बन की रिंग दिख रही है अपने को, 10 कार्बन के पूरे रिंग जो स्ट्रक्चर है इसमें अपने को 10 कार्बन दिख रहे। तो आगे लिखेंगे डेकेन, क्या लिखेंगे, डेकेन। तो पूरा नाम क्या हो गया इस रिंग का, क्या होगा, देखो स्पैरो 4 5 डेकेन, क्या हो गया, स्पैरो 4 5 डेकेन इस रिंग का नाम हो गया। अगर अगला तीसरा एग्जांपल देखेंगे तो इस एग्जांपल में ऐसे करेंगे, इसमें देखो जो स्मॉलेस्ट रिंग है वो अपने को पहले फाइंड आउट करेंगे। अब स्मॉलेस्ट रिंग देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 कार्बन इस रिंग पे जाएंगे, यहाँ से 1 2 3, यहाँ पे 3, मतलब स्मॉलेस्ट रिंग कौन सी अपनी ये वाली, ठीक है। तो इसको हम पहले प्रेफर करेंगे। देखो स्पैरो कितने 3 कार्बन के रिंग है 3 और यहाँ पे 1 2 3 4 4, ठीक है। तो इन ब्रैकेट स्पैरो 3 4 इन ब्रैकेट स्पैरो इन ब्रैकेट 3 4 और आगे देखेंगे कितने नंबर ऑफ द कार्बन इस पूरे रिंग में प्रेजेंट है, पूरे 2 रिंग के मिल के कितने कार्बन है वो यहाँ पे लिखेंगे। देखो 1 2 3 मतलब 3 4 है, 8 कार्बन की एक रिंग होगी, 8 कार्बन की एक रिंग होगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ऑक्ट, ऑक्ट। और इस रिंग में अपने को क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे, और इस रिंग में अपने को क्या दिख रहा है, देखो ध्यान से देखो क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड है। तो देखो इसको देखो यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे इसकी, यहाँ से, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो ये देखो जो 1 कार्बन है यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होगा और जो अपना 4th कार्बन है यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड इस रिंग में आ रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ऑक्ट 1 4, ऑक्ट 1 4 डाई, ठीक है, ऑक्ट 1 4 डाई। तो क्या होगा पूरा नाम इस रिंग का, स्पैरो इन ब्रैकेट 3 4 ऑक्ट 1 4 डाई। तो ये पूरा नाम इस रिंग का हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखेंगे एक वाला एग्जांपल, ये वाला जो एग्जांपल लिखा इस एग्जांपल का भी नाम हम लिख। तो आप देखेंगे हमारा 4th एग्जांपल, इस एग्जांपल से आपको पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। आपका जो भी डाउट है वो इस एग्जांपल से आपको पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो इस एग्जांपल में भी अपने को क्या करना, सबसे जो स्मॉलेस्ट रिंग है वो अपने को इस रिंग में पहले फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 2 3 इस कार्बन से जो अपना मैंने बोला कॉटन कार्बन है, अपना जो क्वाटरनरी कार्बन है, जो अपना ब्रिज हेड है, वहां से अपने को काउंट करने की। देखो 1 2 3 1 2 3, मतलब दोनों ही रिंग की तरफ सेम कार्बन है। अब कैसे लिखेंगे इसमें, देखो इसमें मैंने बोला, आप देखो इसमें क्या लिखेंगे, स्पैरो पहले लिखेंगे, स्पैरो और इस ब्रैकेट क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 3 3, मतलब 3 3 कार्बन तो 3 3 लिखेंगे, ठीक है, सेम ही कार्बन है, ठीक है, सेम ही कार्बन है दोनों रिंग की तरफ। आप क्या करेंगे, अब अपने को फाइंड आउट करने की कितने कार्बन के रिंग है, कितने कार्बन के रिंग है अपने को दिख रहे, देखो ये कितने 3 3 और 7, मतलब 7 कार्बन की आपको यहाँ पे रिंग दिख रही है। तो क्या लिखेंगे, हेप्ट, हेप्ट लिखेंगे, क्यों, क्योंकि और भी इसमें ग्रुप है, नाम थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसका। देखो हेप्ट लिखेंगे, हेप्ट और हेप्ट, ठीक है। तो और क्या लिख देगा, देखो इसमें
और कुछ ग्रुप जुड़े वाले, ठीक है। तो देखो ग्रुप क्या है, देखो इसमें पहले यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे, कहाँ से, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कितने कार्बन की रिंग हो रही, 7 कार्बन की। अब देखो नंबरिंग करो कहाँ कहाँ पे कौन से ग्रुप जुड़े वाले, ठीक है। तो देखो 1 कार्बन पे आपको यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिख रहा है, देन जो अपना 3 नंबर है, तीसरे कार्बन पे आपको OH ग्रुप दिख रहा है यहाँ पे, देन देखो जो अपना 4 5 5th कार्बन पे आपको दिख रहा है यहाँ पे Cl ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका नाम कैसे लिखें, आप देखो इस पे क्या करेंगे, आप देखो जो COOH है ये अपना रहेगा क्या रहेगा सफिक्स रहेगा, और जो OH और क्लोरीन यहाँ पे दिख रहा है जो क्लोरीन ग्रुप है वो रहेगा अपना आगे, तो देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसका नाम, तो क्या होगा हेप। और इसमें और भी दिख रहा है क्या, जो डबल बॉन्ड आपने किस नंबर पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो 1 2, यहाँ पे देखो यहाँ 2 और यहाँ पे 5 नंबर पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको देखो पहले इसको लिखेंगे, पहले 2 और 5 2 5 क्या लिखे 2 5 डाइन, 2 5 डाइन, और कौन से नंबर पे 1 कार्बोक्सिलिक दिख रहा है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका नाम रह गया क्या रह गया, आप Cl रह गया, OH लिख गया। अब किसको प्रेफर करेंगे, क्लोरीन को, क्यों, क्योंकि C पहले आता बाद में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, वो बाद में आएगा, ठीक है। तो देखो पहले क्या लिखेंगे C, मतलब 5 क्लोरो और 3 हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो ये देखो ये पूरा नाम इसका हो गया, इस कंपाउंड का पूरा नाम क्या है, देखो आसान है, देखो क्या है 5 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी, 5 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी स्पायरो इन ब्रैकेट 3 3 3 3, ठीक है। देन हेप 2 5 डाइन 2 5 डाइन, ठीक है, 2 5 डाइन, देन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये पूरा स्ट्रक्चर का नाम हो गया, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में आपको आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो गया होगा मेरे को लग रहा है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो अपना चैनल है चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।